डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हम सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे भरा जाए उस वीडियो को आपके सामने लेके आए हैं। आपने इस वीडियो को देखना है लेकिन फॉर्म नहीं भरना है, इसको देखना है, समझना है बारी बारी, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे ही कॉलम्स को आपने अप डाउन करके देखना है। रजिस्ट्रेशन में जो बच्चे का नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है, सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए। उसको बड़े बड़े कागज पे कैपिटल में लिख लो, फोटो खींच के रख लो। जो पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कंप्यूटर साइबर कैफे से फॉर्म भरवाएंगे, साइबर कैफे या कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके फॉर्म की करेक्टनेस का जिम्मेदार नहीं है। गलती होगी आपकी गलती, और बताऊंगा क्या कारण है कि ये फॉर्म वाला वीडियो आपके द्वारा देखा जाना चाहिए। इससे पहले प्रोस्पेक्टस का वीडियो पक्का देख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस का वीडियो बनेगा जी मंडे को, आज नहीं बनेगा, बुधवार के बाद ही फॉर्म भरिए, अभी मत भरिए। अभी चाय का कप लीजिए, राइटिंग मटेरियल साथ में रखिए और एनटीए की वेबसाइट पे चल जाइए। एनटीए की वेबसाइट है nta.nic.in, nta.nic.in, वही है। यहां पर जब आर्काइव है, पूरे एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें यहां पर जब जाएंगे तो ये दिख रहा है आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, इसकी एप्लीकेशन रीड मोर करेंगे, नोटिफिकेशन खुल जाएगा। वो नोटिफिकेशन आज हमें बहुत देर से धोखा दे रहा है, उस पर लिंक क्लिक नहीं हो रहा बोर्ड पे, उस पे हो रहा था ये जो लिंक है। अब ये है exams.nta.nic.in/sanic-school-society। इसको आपने अपना ब्राउजर में डाल देना यहां पर, तो ये खुल जाएगा विंडो। उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और रजिस्ट्रेशन फॉर AISSE 2026, जब इसको क्लिक करते हैं तो आपका खुल जाएगा जी ये वाला विंडो। ये यहां पर दिया हुआ क्लियरली क्या है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी एंड डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज। 4 हैं। सबसे पहले रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, फीस पे करनी है और आपने अपना जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है। नहीं डाउनलोड हो रहा है तो मतलब आपका अभी तक कुछ ना कुछ लोचा चल रहा है। ये पक्का ध्यान में रखना है, जो बहुत लोग हैं बहुत समय तक इससे बेचारे घुलते रहते हैं। यही सारा कुछ दिया है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, पहले से कोई पंजीकृत उम्मीदवार है, मुझे नहीं लगता पहले से कोई है जिसने पिछले साल दिया हो वो पंजीकृत होगा। अगर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड याद है तो कर लीजिए, वो भूल जाते लोग। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। यहां पर अपनी प्रोफाइल आपने बनानी है और न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है ऐसे करके। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं, हमारा थोड़ा सा सिस्टम स्लो है तो ये पेज खुल जाएगा जी ऐसे। ये देख लीजिए, पर्पल है, ऑरेंज है, ब्लू, 3 बटन आ रहे हैं। डाउनलोड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहां पर है। उसके बाद यहां सारा कुछ दिया हुआ है, ओबीसी एनसीएल की फीस कितनी है, SC ST की फीस कितनी है, सब दिया हुआ है। सर्विस चार्जेस जो बैंक लेगा वो अलग है। एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने बता दिया 3, उसमें पहले आप रजिस्टर करेंगे, दूसरे में फॉर्म भरेंगे और अपना सब पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करना है सब हम बताने वाले। ये कर लिया जी, यहां टिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड दिया है। यहां आगे बढ़ने के लिए क्लिक हियर टू प्रोसीड है। यहां पर गोल 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 घूम रहा है, इसको मैं कर देता हूं बंद। ये आ गया। अब मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर क्या क्या भरना है। अभ्यर्थी का नाम, आधे लोगों को ये नहीं पता है अभ्यर्थी कौन है। जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, लड़का या लड़की, तो उसका नाम भरिए। पिता का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहां पर ऐसे करके आएगा, ऐसे ये देखिए महीना, ये यहां गड़बड़ नहीं करनी है। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये डेट ऑफ बर्थ वो होना चाहिए जिसका जन्म प्रमाण पत्र में है, वही स्कूल में होना चाहिए, वही आधार कार्ड में होना चाहिए। आपने भर दिया है, उसके बाद आधार कार्ड में बदली करा लीजिए अगर दोनों का मिसमैच है तो। बट जो जन्म प्रमाण पत्र में वो डेट भरनी है। लिंग, जेंडर, मेल या फीमेल, लड़का है या लड़की, वो भर देना। उसके बाद वो दोबारा भरवा रहे हैं, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, बच्चे का नाम, जन्म तिथि, सब 2 बार भरना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, जहां आप इस समय रह रहे हैं, जहां पर आपके पास चिट्ठी आती है, आ सकती है, वो प्रेजेंट एड्रेस है, वर्तमान पता। अब ये भर दिया आपने। इलेक्ट्रॉनिक संचार का एड्रेस, ईमेल आईडी, आधे लोगों का ईमेल आईडी नहीं, बना लीजिए। कैसे बनाना है वो मैं नहीं बताऊंगा। कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर +91 लिखेंगे यहां पर अपना नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, या STD कोड या किसी लैंडलाइन के साथ अगर है, और यहां पर लिखेंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है
परमानेंट एड्रेस तो सेम लिख दिया, अलग है तो अलग। यहां आपने पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड। और पासवर्ड यहां लिखा है क्या होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, लोअर 1 केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, सारा दिया। ये जो पासवर्ड लिखेंगे अपने घर की दीवार पे इतना बड़ा बड़ा पेंट करा ले मेरी तरफ से, इतना बड़ा बड़ा AD@, ऐसे करके CD@, जो भी आपने करना है कम से कम ये होना चाहिए 1 2 3 ऐसे, जो भी करना है 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, अपने आप सेट करें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करें। उसके बाद वो कह रहा है कि ये करें, अगर भूल जाते हैं सुरक्षा प्रश्न, अगर आप मान लीजिए भूल गए तो यहां सुरक्षा प्रश्न सर्च करेंगे। कौन सी वेबसाइट है जो बारी बारी जाते हैं, लिख मत देना। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, कौन सा रंग है सबसे अच्छा है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, हरा नीला पीला जो भी आपको लगता है उसको भी लिख के रखना है। और ये करने के बाद आपने कैप्चा एंटर करना है और सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन का कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगा। वो बारी बारी कंफर्म कर रहा है आपका, मैं भी इसको करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन वाला विंडो खोलता हूं और हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जो आपकी मेल पे आ जाएगा, जो ईमेल आईडी आपने दिया है आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा, और आपने पासवर्ड अपना सेट किया है, उसकी मदद से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहां पर दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने भर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म मेरा इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट मेरा इनकम्प्लीट है। अब ये नीचे आ रहा है, ये रहा मेरा एप्लीकेशन नंबर जो भी है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं इससे आउट हो जाता हूं और मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे चला जाता हूं। वो क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, मेरे पास बना हुआ प्रेजेंटेशन स्क्रीनशॉट है सारे, आपके सामने भरने से आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई ये सही में ऐसे ही भरा जाएगा और गड़बड़ियां नहीं होंगी। ये खुल गया जी, जो ग्रीन में आ रहा है कंप्लीटेड है, पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट जो भी है पूरा का पूरा, क्लिक ऑन द बटन टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर पर्सनल डिटेल मैंने क्लिक कर दिया जी। वो अभी चल रहा है, हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, प्लीज बेयर विद अस। हमारे साथ है क्षमा, जो क्या देरी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, खेद है रिकॉर्ड के लिए। मैंने अपनी फेक आपके लिए, देखो मुझे कितना झूठ बोलना पड़ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया मैंने। यहां मैंने अभ्यर्थी का नाम लिखा, जन्म तिथि लिखी, लिंग लिखा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम। अब राष्ट्रीयता क्या है, केवल इंडियन ही है तो एक ही सेलेक्ट करनी है आपने। अधिवास का राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां के आप रहने वाले हैं, मूल निवासी, तो मेरा उत्तराखंड है। अब ये श्रेणी है, श्रेणी चेक कीजिए कौन कौन सी श्रेणी आ रही है भाई यहां पर। सबसे पहला डिफेंस पर्सनल ओब्लिक एक्स सर्विसमैन। यहां पर मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, देवी जी, भाई साहब, ये जो डिफेंस है केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग या रिटायर्ड ही इस कैटेगरी में आते हैं। यदि आप फौजी हैं और एससी कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज एससी में चल जाओ, एसटी में आते हैं प्लीज एसटी में चल जाओ। ओबीसी और डिफेंस में कोई अंतर नहीं है, उससे कोई आपको खास फायदा नहीं होने वाला, चुपचाप डिफेंस भर दीजिए। एससी एसटी का क्योंकि कट ऑफ ही नहीं है, उनका अलग ही सिलेक्शन का प्रोसेस है, उनके मार्क्स अलग जाते हैं, इसलिए आप फौज का मोह छोड़ दें। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो एससी एसटी कैटेगरी को चूज करें। कोस्ट गार्ड, असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एमओडी के सिविलियन, ग्रेफ, ये सब सिविल में आते हैं, डिफेंस में नहीं आते हैं। अभी मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूं। ओबीसी एनसीएल लिखा हुआ सेंट्रल लिस्ट, आप स्टेट के ओबीसी हैं जी, राजस्थान में, हरियाणा में, कई स्टेट से बहुत सारी कैटेगरीज है स्टेट के ओबीसी हैं, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो यहां पर सेंट्रल लिस्ट वाला आएगा, वो भी नॉन क्रीमी लेयर। अभी के लिए आपकी पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में माना जाएगा। एससी एसटी और जनरल, तो आपने इसमें सेलेक्ट कर लेनी है अपनी कैटेगरी। यहां से हम इसको क्लीन कर देते हैं, इस पे जाते हैं, तो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर देता हूं, मान लीजिए एसटी, मैं हूं नहीं, एसटी नहीं, पहले मैं ओबीसी करता हूं, उसका कारण है मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। कैटेगरी एंड कंफर्म कैटेगरी शुड बी सेम, तो श्रेणी की पुष्टि करें। मैंने दोबारा 2 बारी सेलेक्ट करा रहा है ओबीसी एनसीएल। ये अब कह रहा है उप श्रेणी, तो एनसीएल में है करण, नाथा, पंथी, ये सारी कैटेगरीज हैं जो ओबीसी में आती हैं सेंट्रल लिस्ट में। तो यदि आपका यहां पर नहीं है तो यानी कि आप नहीं हैं, बिल्कुल। ये देख लीजिए, इतनी सारी हैं, कम से कम 100 से ज्यादा उपजातियां हैं।
वो SC ST में नहीं आएगा। यदि मैं यहां पर SC कैटेगरी करता हूं और इधर भी SC कर देता हूं तो फिर ये उपश्रेणी वाला मेरा लागू नहीं है ही नहीं, इसमें कोई नॉट एप्लीकेबल है, तो नॉट एप्लीकेबल है। परिवार की वार्षिक आय, ये कोई इनकम टैक्स है लेकिन फिर भी ठीक ठाक बतानी है आपने। आप उधर कह रहे हैं मैं ओबीसी एनसीएल हूं, यहां पर 50 लाख आपने अपनी पारिवारिक वार्षिक आय करा है, 8 लाख 1 रुपए एंड अबव। तो यदि आप ओबीसी एनसीएल हैं तो आपने यहां पर जाना 7 लाख 1 रुपए से 8 लाख तक। बाकी कोई कुछ भी करो, बाकी सब ने क्या कर देना 8 लाख। और जो एक्चुअल अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो जितने आए वो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करना है, एग्जैक्ट आय नहीं पूछी जा रही अभी। अब ये कई लोग पूछते हैं क्या आपके माता पिता कोस्ट गार्ड या असम राइफल में हैं? इसमें केवल यस कोस्ट गार्ड, यस असम राइफल या नो। उसका कारण है कि डिफेंस में अगर कुछ सीटें नहीं ऑक्यूपाई होती हैं तो पहले वो कोस्ट गार्ड और असम राइफल का ऑफर होती है, फिर सिविलियन में जाती हैं। तो प्रोस्पेक्टस में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि अगर वैकेंसी बच जाएगी तो किसको दिया है, इस पे जानना है। अब यह पूछा है कि आपका भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर इसमें लिखते हैं यस तो आपके बच्चा आपको सैनिक स्कूलों के बारे में यस लिख दिया, इसका क्या फायदा होगा? यदि आप क्लास 6 में है और आपका भाई 8वीं में कहीं और किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो सैनिक स्कूल कोशिश करेगा कि आपको भी वही सैनिक स्कूल अलॉट होगा, ये इसका फायदा है। इसलिए मैंने कहा कि ये सारे काम हमने करके देख लेते हैं। अभी मैं अपनी कैटेगरी रखता हूं जी एसटी मैंने कर दिया है, नॉट एप्लीकेबल आ गया। वार्षिक पारिवारिक आय मैं अपनी 1 लाख रुपए कर दी है और ये मैं इसमें लिख रहा हूं असम राइफल में मेरे पिताजी माताजी नहीं हैं तो मैंने मना कर दिया है। मेरा भाई बहन स्कूल में पढ़ रहा है। आपको कहां से पता लगा? सोशल मीडिया से पता लगा। और ये कैप्चा मैं एंटर करता हूं इसमें S09621 S09621 ये मैंने कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। तो सेव एंड नेक्स्ट में चला गया। अभी वो गोल गोल घूम रहा है। वो मेरा अपना पर्सनल पर्टिकुलर है, सारा सेव हो गया है। अपना पहचान चुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पासपोर्ट, राशन कार्ड आईडी, एनी अदर वैलिड करंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड। पैन कार्ड नंबर होगा नहीं, स्कूल का आईडी कार्ड भी ले सकते हैं। स्कूल के आईडी कार्ड में नंबर होना चाहिए। तो जो भी पहचान कार्ड है इसको बोलते हैं फोटो आईडी। तो मैं इसमें स्कूल का आईडी कार्ड चुन लेता हूं। मेरे को अपना आधार कार्ड भी याद नहीं, आगे भरना पड़ेगा। ये मैंने चुन लिया जी, स्कूल का आधार कार्ड, तो स्कूल का जो कार्ड है। तो स्कूल आईडी कार्ड का वो पूछ रहा है जी नंबर, आपने नंबर दे देना यहां पर। ये हम कुछ भी करते हैं 1 2 3 4 5। आईडी कार्ड के नंबर की पुष्टि करें। यहां आ गया 1 2 3 4 5। वो आईडी कार्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ये H6100M, तो H6100M ये हो गया। केस सेंसिटिव है ये, और इसको हमने सबमिट एंड नेक्स्ट कर दिया। वो बारी बारी पूछ रहा है आगे जाना है कि नहीं जाना है। ये फॉर्म भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा मत भरिए। यहां इंपॉर्टेंट है कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है, तो क्लास 6 या क्लास 9 सोच के करना है। बहुत सारे पिछले 2-3 सालों में सर हमने गलत क्लास चुन लिया। क्यों? एक बार फॉर्म भर रहे हैं आप यार। ये मैंने चुन लिया क्लास 6, ये इसका कारण बताऊंगा। क्या आप वर्तमान सूचीबद्ध किसी न्यू साइंस स्कूल में पढ़ रहे हैं? तो मैं न्यू साइंस स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूं, तो नो लिख दिया। यदि पढ़ रहे हैं तो यस, अगर हैं तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, पर है ही नहीं वो, क्योंकि अभी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद परीक्षा का माध्यम, ये इसलिए क्लास 6 का जो एग्जाम है वो 13 भाषाओं में दिया जा सकता है, ध्यान रखना है। हिंदी, बंगला, उर्दू, ये सब है इसमें। पढ़ लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, बंगाली, गुजराती, उर्दू, असमीज एंड पंजाबी। तो मैं अभी चुन लेता हूं जी हिंदी। तो मेरा पेपर हिंदी में आएगा और इंग्लिश में आएगा। कौन से स्टेट में? परीक्षा का माध्यम, परीक्षा राज्य। अब आप रहने वाले कहीं के भी हैं, आप कौन से राज्य में एग्जाम देने वाले हैं? तो मैं तो उत्तराखंड में देने वाला हूं, तो मैं उत्तराखंड चूज कर लेता हूं। ये रहा परीक्षा राज्य शहर। दूसरी पसंद, दूसरा मैं अंडमान चुन लेता हूं, कहीं घूम के आ जाएंगे। तीसरा मैं आंध्र प्रदेश चुन लेता हूं, घूम के आ जाएंगे। चौथी पसंद बिहार चुन लेते हैं जी, ये आ गया, ये आ गया बिहार। पिता अभिभावक का व्यवसाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियर, लॉ प्रैक्टिस, पब्लिक सर्वेंट, सेक्टर सर्विस, बहुत सारा कुछ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं हम, अपना व्यवसाय करते हैं पिताजी।
माताजी का पिता की अभिभावक की योग्यता ग्रेजुएट है पिताजी, माताजी सेल्फ एम्प्लॉयड कर देते हैं, उनकी योग्यता ग्रेजुएट कर दी मैंने। फिर से कैप्चा पूछ लिया, देखिए कितना सारा वो ले रहा है आपसे, C11942। ये हो गया जी। हर एक बार पूछता है आगे जाना है कि नहीं जाना है, इतनी सारी चीजें वो आपका सेव करते रह रहा है। अभी कह रहा है पसंदीदा सैनिक स्कूल, कौन से सैनिक स्कूल को चूज करना चाहते हैं? मैंने मान लीजिए अमरावती नगर दे दिया, हिंदी दे दिया, ये रिक्वायर्ड फील्ड है। कौन सी सिटी है? उत्तराखंड की अल्मोड़ा, पोर्ट ब्लेयर, हर एक उसका दिया हुआ है। मैं पहला पहला चुन रहा हूं क्योंकि हर एक जो बहुत सारे 196 के करीब है, प्रोस्पेक्टस में सब दिया हुआ है। तो जब प्रोस्पेक्टस में सारी 196 सिटीज देखेंगे कहां कहां पर एग्जाम होगा, आपने पहले चूज कर लेना, इसलिए मैंने कहा प्रोस्पेक्टस पढ़ना बहुत जरूरी। तो ये कर लिया 51615A, ये आ गया जी 51615A, ये हो गया। यस, जब तक आप फॉर्म पूरा नहीं भरेंगे वो आगे नहीं जाएगा, वहीं रुका रहेगा बेचारा। ये तो मैं इतने साल से फॉर्म भर रहा हूं इसलिए मुझे आदत होगी। अब उत्तीर्ण की स्थिति नॉट एप्लीकेबल है क्लास 5th की, अभी मैं पास नहीं हुआ हूं, वर्ष आया नहीं, सब नॉट, वो सब कुछ नॉट, वो आगे। दोबारा से कैप्चर, यहां विद्यालय का नाम कुछ नहीं पूछा, ये कुछ नहीं पूछा है, यहां पर कैप्चा कोड लगाते हैं NU7244, NU7244, यस, ये कर दिया। ये आगे चला गया। क्या आप इससे पहले इस परीक्षा में बैठे? नो लिख दिया मैंने, यस लिखा तो लिखना पड़ेगा। क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी स्थायी स्टाफ के सदस्य पुत्र पुत्री गलत नहीं देने? मैं नो, जानता ही नहीं मैं किसी को। YV1647, YV1647, मैंने कहा था चाय का कप लेके बैठेगा, बड़ा लंबा ये वीडियो होने वाला है, इसको हमने कर दिया जी। अभी वो गोल गोल घूम रहा है, धीरे धीरे पेमेंट पैसे मांगने तक आ जाएगा वो। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज नीचे की तालिका के उल्लिखित विशेषताओं का पालन करते हैं। अब क्या है यहां पर फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कैसा है? व्हाइट बैकग्राउंड है, स्काई बैकग्राउंड है, उसमें प्रोस्पेक्टस में दिया वो करें। फोटो, अंगूठा फॉर्मेट, यहां मेरे ख्याल से बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन है, उसके बाद सिग्नेचर है, बच्चे का नहीं है तो बनवा लीजिए। श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि आप जनरल चुनते हैं तो आपको श्रेणी प्रमाण पत्र वाला कॉलम आएगा नहीं, लेकिन यहां पर श्रेणी प्रमाण पत्र आएगा SC ST एंड OBC NCL के लिए, वो बना होना चाहिए, उसका दिया हुआ है। किस में आना चाहिए? PDF में। मिनिमम साइज 50 KB, मैक्सिमम साइज 300 KB। तो आपको किसी कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाना पड़ेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लें, इसका स्क्रीनशॉट हम दे देंगे और आप जाके इतने में उसका सारा काम कर लेना। मूल निवासी प्रमाण पत्र ये सब कर देना आपका। ये लग रहा है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, कितने लगे? यदि आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो 6 डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड करने हैं। यदि आप जन्म तिथि, अगर आप नॉर्मल उस वाले हैं, डिफेंस या जनरल वाले हैं, तो आपका वहां डिफेंस में जहां श्रेणी आएगा वहां सर्विंग सर्टिफिकेट लग जाएगा। यदि आप रिटायर्ड हैं तो आपका PPO लग जाएगा। मैं पीछे भी जा सकता हूं, चेंज भी कर सकता हूं, अभी हम करेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये जब आप भर लेते हैं तो उसके बाद आप पूरा अपलोड करके फिर वो कंफर्म करेगा, फिर आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने सारा, मैंने कहा ना बना रखा है, यही हमने सारी चीजें चर्चा करी हैं। ऐसे हाउ टू फिल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल फॉर्म, ये सारा मैंने बताया, ये सब बताया, ये हम कर चुके हैं, कर चुके हैं, कर चुके हैं। ये देखिएगा ऐसे रजिस्ट्रेशन हमने किया था, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ये मैं यहां पर क्यों आ गया हूं, सारी चीजें आ गई इसमें, ये सब आ गया। ये यहां पर हम थे, डॉक्यूमेंट अपलोड हमने किया। उसके बाद ये सारा करके फिर कैप्चा भरेंगे, आगे जाएंगे और फिर रिव्यू पेज, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अभी भी पूरा ये रिव्यू के लिए मिलेगा आपको, ये अभ्यर्थी का नाम वगैरह दोबारा 4 बार 5 बार चेक करना है ताकि गड़बड़ ना हो।
ये सारा कुछ है। उसके बाद आपकी चेकलिस्ट है, मेरा नाम चेक हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, परीक्षा शहर, शैक्षणिक विवरण, कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया, परीक्षा का माध्यम, ये कर दिया। डिक्लेरेशन मांगा है, आई एग्री। फाइनल सबमिशन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, एक बार फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद सीधा पेमेंट वाले गेटवे पे वो चला जाएगा। यहां पर ये देख लो सारा। अब यहां पर दो चीज मांग रहा है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन एंड ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। आपने ये भी कर देना है। योर ईमेल आईडी इज येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर। यहां पर क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी आएगा, वहां पर कैप्चा आएगा, वो डाल देना है। उसके बाद एंटर ओटीपी, ये ईमेल आईडी ओटीपी डाला, ये चला गया। उसके बाद आएगा पे एग्जामिनेशन फी 850 रुपीज। मोबाइल तो पहले ही वेरीफाई हो चुका, 850 रुपीज आप पे करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट, ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आएगा डाउनलोड दी फॉर्म, तो डाउनलोड दी फॉर्म आपने कर लेना। बहुत सारे आपके सवाल होंगे, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आपने क्या करना है जी, हमसे बात करनी है। हमारा जो बैच है 3 नवंबर से शुरू होगा, 6 का भी, 9 का भी, आरएमएस का, साइंस स्कूल का, आपने ज्वाइन करना प्लीज कीजिए। ऑनलाइन बैच है, काफी महंगा पड़ता है लेकिन फिर बहुत बढ़िया भी है। और ये किताबें हमारी 6 की प्रिंट हो गई है, 9 की होने वाली हैं। हमारी ऐप पे डिजिटल कोर्स है, हिंदी की बुक है, सारी चीजें हैं ऐप। बहुत ही कम पेमेंट है चीजों का ऐप में, और बहुत सारा फ्री कंटेंट है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, सब इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भेजिए, हम सब आपकी कार्रवाई करके देंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो का बहुत लाभ होगा क्योंकि मैंने करके दिखाया पूरा। चौथे अटेम्प्ट में वीडियो फाइनली रिकॉर्ड हुआ है, तो आप थोड़ी सी गला में, मेरे आज तबीयत ठीक नहीं है, बोला नहीं जा रहा है, तो आज प्रोस्पेक्टस का वीडियो बना, मंडे को बनाएंगे। बुधवार का डेट डिसाइड कीजिए, बुधवार को अपन लोग फॉर्म भरेंगे। तब तक आराम से वीकेंड एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।